Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a rectangular frame ABCD made up of uniform metal wire has a straight connection between E and F made up of same wire as shown in figure. AEFT is a square of side 1 meter and EBFC 0.5 meter. The entire circuit is placed in a steadily increasing uniform magnetic field directed into the plane of paper and normal to it. The rate of change of magnetic field is 1 Tesla per second. The resistance per unit length of wire 1 watt per meter. Find the magnitudes and directions of current in the segment A, E, B, E and EF. So डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली गई है ए बी एंड सी डी विच इज मेड अप ऑफ अ मेटालिक वायर. अब इसमें एक स्ट्रेट वायर को कनेक्ट किया गया इन बिटवीन ई एंड ए सो दैट ए ई एफ डी ये एक स्क्वायर बन जाए जिसकी लेंथ 1 मीटर की इक्वल हो. साथ साथ बोला जा रहा है कि जो ई बी और एफ सी है ये 0.5 मीटर के बराबर है. अब इसको एक स्टेडीली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन उसमें प्लेस कर दिया जाता है. उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें 1 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर 1 वाट पर मीटर. सम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है which are flowing throughout this AE, BE and EF. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का यूज करेंगे. फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to minus times of rate of change of flux with respect to time, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ ए होता है. इस वजह से इसको हम माइनस ऑफ ए इन टू में डीबी बाई डी टी इस तरीके से लिखते हैं. एंड सेकंड कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इन अ क्लोज लूप समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, जहाँ पर वोल्टेज विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. इस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लेंगे सी हो जाएगा ए डी बी बाय डी टी की इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्क्वायर है. स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. सो कितना हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें 1 की इक्वल दे रखा है. सो इट विल कम्स अबाउट 1 वोल्ट यानी कि इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट की इक्वल आ जाए. सो बेसिकली ये जो इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड किया है वो स्क्वायर लूप के लिए फाइंड किया है यानी कि ए एफ ए ई एफ डी के लिए. उसी तरीके से यदि हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करें फॉर अनदर लूप यानी कि ये जो छोटा वाला इधर वाला ये साइड वाला. सो इसके लिए हो जाएगा एरिया 0.5 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय डी टी होगा 1. It will comes around 0.5 volt. So this is for EBCF loop. So from this formula we can find the EMF induced into the each loop. Now by using the Fleming left hand rule which gives the direction of current to be clockwise direction. So Fleming के left hand rule के अकॉर्डिंग यदि हम थंब को फोर फिंगर को हम मिडल फिंगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रख तो जो थंब होता है वो करंट की दिशा को बताता है. फोर फिंगर indicate the direction of magnetic field and then third finger will show the direction of force. So यहाँ पर magnetic field जो है so वो into the plane रखी गई है. इस वजह से करंट यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएगा. सो बाय फ्लेमिंग्स रूल करंट की दिशा यहाँ पर हमें पता चल गई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जैसा कि वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 वाट पर मीटर की इक्वल है. सो इसका यूज करते हुए फ्रॉम द गिवन डेटा द ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन. सो चूंकि ये जो भी हमें
इस लूप दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म मेटल वायर से बना हुआ है और उस वायर की एक रेजिस्टेंस होगी। सो बेसिकली ये एक तरीके से एक सर्किट की तरह वर्क करने लग जाएगा, जिसमें वायर की जो रेजिस्टेंस है वो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। सो इसको यदि हम एक सर्किट के जैसा रिप्रेजेंट करें, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। अब यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है पावर सप्लाई हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 वाट पर मीटर, सो यानी कि हर एक रेजिस्टेंस 1 ओहम की होगी। सो ये भी 1 ओहम की हो गई, ये 1 ओहम की, ये भी 1 ओहम की हो गई। और इधर वाले लूप की जो रेजिस्टेंस है वो हमने पोटेंशियल फाइंड किया 0.5। सो 1 वाट पर मीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है रेजिस्टेंस, यानी कि इसके लिए फिर कितनी हो जाएंगी 0.5 ओहम, इसके लिए भी 0.5 ओहम, और इसके लिए हो जाएंगी 1 ओहम। और ये पोटेंशियल तो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है ना, ये में 0.5 वोल्ट, और ये वाला कितना आया था 1 वोल्ट की। अब इन पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देते हैं जैसे हमने वहां पर नेमिंग किया हुआ है, दैट इज ए डी एफ ई बी और सी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं। सो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम मान लेते हैं I1 इस जानिब है, सो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। बाकी ये जो मिडल वाली ब्रांच है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, और यदि इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा I2, सो ये जो मिडल वाली ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 माइनस का I2 हो जाएगा। सो ये हमने करंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, ये हो जाएगा I1, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2। अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज, which says that the summation of voltage inside a closed loop is equals to 0। तो सबसे पहले तो हम ए डी एफ ई ए, यानी कि ये वाले लूप जिसको हमने फर्स्ट माना है, और इसको हम मान लेंगे सेकंड लूप। सो फॉर तो फर्स्ट by using KVL, Kirchhoff's voltage law, the summation of voltage inside a loop must be equals to 0। सो देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या है माइनस का I1, माइनस इसलिए कि हम यदि अपोजिट दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे, तो देखिए अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, और अगर सेम दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो होगा माइनस टाइम्स ऑफ I1 टाइम्स ऑफ 1 ओम की रेजिस्टेंस, प्लस में पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट का, देन माइनस में I1 टाइम्स ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, माइनस में I1 माइनस I2 टाइम्स ऑफ 1 ohm resistance minus I1 times of 1, this will be equals to 0। इसको सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी I1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में I2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब लूप 2 में यदि हम KVL लगाएं तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी माइनस I2 0.5 प्लस 0.5 माइनस I2 इंटू 1 माइनस I2 इंटू 0.5 प्लस I1 माइनस में I2 into 1, this is equals to 0। We'll get another equation I2 times of 3 minus में I1 times of 1 is equals to minus 0.5। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना हो, सो उसके लिए देखिए ये इक्वेशन 2 आई है, और इक्वेशन 1 में क्या आया था 4I1, ठीक है, 4I1 माइनस में I2 इज इक्वल्स टू 1, ये आई थी हमारे पास इक्वेशन 1। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे कैसे, हम सिंपली यहाँ पर I1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सो 3 4 12 हो जाएगा, यानी कि 12 टाइम्स ऑफ I2 माइनस में 4I1 इज इक्वल्स टू 4 5 20, यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे कि माइनस ऑफ I2 प्लस में 4I1 इज इक्वल्स टू, ये कितना है 1 की इक्वल 1। यहाँ से देखिए माइनस 4I1 प्लस 4I1,
जब हम ऐड करेंगे कट हो जाएगा। 12 में से एक चला गया, कितना बचेगा? 11 टाइम्स ऑफ I2, दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, सो I2 मिल जाएगा 3/11 की। उसी तरीके से हम करंट I1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I1 दिस विल बी इक्वल्स टू 3.5 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 0.32 एम्पियर। तो देखिए I1 0.32, I2 0.28 एम्पियर। बट हमें तो जो ब्रांचेस है उसमें से फ्लो होने वाला करंट पूछा गया था। सो वी वुड से दैट कि करंट फ्लो IAE। सो IAE से फ्लो होने वाला जो करंट है वो तो बेसिकली I1 के बराबर है, और I1 इज 0.32 एम्पियर। उसी तरीके से करंट फ्लोइंग थ्रू आउट, नेक्स्ट को बोला था बीई यानी कि ये वाला। सो इससे फ्लो होने वाला करंट तो I2 है। सो a current from BE, this will be equals to माइनस टाइम्स ऑफ I2 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट। सो ये फिर सिंपली हो जाएगा निगेटिव ऑफ 0.28 एम्पियर की। when negative sign just indicating that the direction। पहले IE के लिए जो डायरेक्शन है वो A to E होंगी, और इसके लिए फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? B to E। उसी तरीके से करंट रो EF, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू I1 माइनस में I2। सो I1 माइनस I2 0.32 माइनस 0.28 कितना बचेगा? 0.04 एम्पियर। से हो जाएगा करंट फ्लो द EF and the direction will be A to F because positive। So these are the required answers. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.